ओम गणपति नमः गणेशाय नमः। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एरीज साइन और राहु कुंडली के 12वें घर में। दोस्तों, 12th हाउस के को मैं इसमें वीडियो में कवर नहीं करूंगा क्योंकि 12th हाउस का जो वीडियो है उसको मैंने कवर डिटेल में किया है। सन इन 12th हाउस, सूर्य कुंडली के 12वें घर में एरीज साइन के लिए। तो अगर जो लोग 12th हाउस को जानना चाहते हैं या जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है कि आप उसको देख लें, तभी आपको 12th हाउस के बारे में समझ आएगी और उसके बाद ही आप राहु के 12th हाउस में होने के मायने जान सकोगे। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं। राहु इन 12th हाउस। आप जानते हैं 12th हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का घर है, लिबरेशन का घर है। ये कुंडली का 12वां घर होने की वजह से एंड ऑफ कार्मिक साइकिल है। हमारे कर्मों का ये यहाँ पे ख़त्म होने है। ये जगह है जहाँ पे हम रिलीज करते हैं, सरेंडर करते हैं अपनी ईगोज, अपनी अटैचमेंट, मटेरियल वर्ल्ड को से डिटैच होते हैं। मगर राहु जो है अभी यहाँ पे पाइसेस साइन किया गया, तो पाइसेस साइन गुरु देवता का साइन है। राहु अटैचमेंट है, ये एक डिज़ायर है, स्ट्रांग डिज़ायर है। राहु की जो भूख है ख़त्म नहीं होती। आपको पता है कि राहु का पेट नहीं है, तो राहु का सिर्फ सिर है। तो जो मर्जी इसके पेट मुंह में डालते रहें, ये उसके अंदर चला जाता है। तो इसकी जो भूख है वो ना ख़त्म होने वाली भूख है। तो अगर राहु यहाँ पे अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ, धार्मिक प्रैक्टिसेस, आपके साइकिक कैपेबिलिटीज, ओकल्ट स्टडीज, हायर अंडरस्टैंडिंग के लिए, हायर नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, धर्म के लिए, डिटैचमेंट के लिए अगर राहु इसमें जाता है तो इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। कुछ हमारे हालांकि धार्मिक जो शास्त्र ये कहते हैं कि जब कुंडली के 12वें घर में राहु हो तो जातक अगला जो उसका जन्म होता है नीच योनि में होता है। उसकी वजह ये हो सकती है कि वो जुपिटर के साइन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो किसी दूसरे साइन को, बाकी 11 साइनों के ऊपर ये एप्लीकेबल हो सकता है। मगर अगर गुरु के घर के अंदर, ज्ञान के घर के अंदर राहु की भूख ज्ञान के लिए है तो ये लोग दुनिया में बहुत तरक्की कर सकते हैं। इन नॉलेज के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ऊपर जा सकते हैं। मगर दोस्तों, राहु अनकन्वेंशनल है। राहु रूटीन एक्टिविटीज़ को नहीं मानता है, वो आपकी लिखी चीज़ों को नहीं मानता है। वो बेसिक्स में जाना चाहता है, वो जानना चाहता है ऐसा क्यों, और वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता। तो राहु अगर आप सोचें कि रूटीन मैटर से इन चीज़ों के आगे अंदर बढ़ेगा तो गलत है। राहु डिफरेंट तरीका ढूंढेगा। अगर मान लीजिए आपका उसका दिमाग उसे रिसर्च में जाना चाहता है तो उसका दिमाग कुछ डिफरेंट सोचेगा। रूटीन स्कूल कॉलेज की स्टडी हो सकता है कि उसको समझ ना आए और वो दूसरे तरीके से इसमें अंदर जानना चाहे। पाइसेस साइन गुरु देवता का घर है, सो गुरु के साथ इसका कनेक्शन हो गया। सो गुरु और शिष्य का एक रिलेशनशिप बन गया, तो इसको हम बोलते हैं कि एक दोष लग गया गुरु के लिए। गुरु जो है धर्म को इंडिकेट करता है। राहु कहता है कि मैनिपुलेशन करना है, मैंने जो भी काम करना है मैं उसके अंदर कुछ भी करके मैं उसमें सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, कोई भी हथकंडा अपना सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअल स्टडीज़ के लिए हो, धर्म के लिए हो, चाहे ओकल्ट स्टडीज़ के लिए हो। तो अब देखें, ऐसे लोग, काफ़ी लोग आपको अघोरी मिल जाएंगी, नाथ संप्रदाय, कोई दूसरा संप्रदाय, जो आपका जो बेसिक जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, हो सकता है आप उस धर्म के अंदर ना आगे बढ़ें, कोई दूसरे धर्म को भी सीखने की कोशिश करें। ऐसे लोग रिलीजियस टीचर हो सकते हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने ज्ञान से, अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से। ये राहु जो है अभी फॉरेन के घर में है, सो ये आपको फाइनेंशियल गेन दे सकता है फॉरेन सोर्सेज से, लीगल मैटर से। इन लोगों की पॉपुलैरिटी सोशल सर्कल में बनी रहती है। इनकी बड़ी स्ट्रांग डिज़ायर रहती है कि लोगों की मदद करना,
कोई ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के अंदर, चैरिटेबल काम के अंदर पैसा डोनेट करना। खर्चा करते हुए सोचेंगे नहीं, मतलब खर्चे के टाइम पे भी ये इनकी भूख जो है ख़त्म नहीं होती, तो कुछ भी खर्चा कर सकते हैं। तो जब ज़्यादा खर्चा करते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर जुपिटर इनके चार्ट के अंदर वेल प्लेस्ड नहीं है तो ये कर्जे में डूबे भी रह सकते हैं। अगर जुपिटर की पोजीशन खराब है तो ड्रग्स में, अल्कोहल में, इलीगल एक्टिविटीज़ में घुस सकते हैं। सो जुपिटर जब राहु के साथ आएगा तो जनरली इस पीरियड के अंदर या मेजर या सब पीरियड्स राहु के अंदर इनकी जो मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होगा। ये लोग फॉरेन में रह सकते हैं या फॉरेन के साथ कनेक्शन हो सकता है। दोस्तों 12th हाउस एंड 2nd हाउस ये हमारी आंखें हैं। अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट यहाँ पे आता है तो हमारी आंखों के ऊपर इफेक्ट आता है। तो जनरली ऐसे लोगों को अब देखें कि चश्मा जल्दी लग सकता है। अगर शुक्र का इफेक्ट, शुक्र पे का भी इफेक्ट आ जाए और सूरज पे कहीं इफ्लेक्शन आ जाए तो कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज कुछ भी हो, इनकी आंखों के अंदर कुछ अब्रेशन आपको जरूर देखने को मिलेगी। इनके दोस्तों जब इसका राहु का इफेक्ट अच्छा ना हो तो इस पीरियड के अंदर खर्चे बढ़ना, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, ऑब्सेशन, किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन, चाहे वो ड्रग्स का हो, पढ़ाई का हो, सेक्स का हो, वो हो सकता है। और कुछ ना कुछ एनर्जी के अंदर कुछ कमी इनको आ सकती है। दोस्तों 12th हाउस जो होता है वो होता है प्लेजर फ्रॉम सेक्स। तो जब राहु आ जाता है तो उसका जो लाइफ पार्टनर है वो डिफरेंट कास्ट, कलर, क्रीड, ब्रीड, नेशनलिटी का हो सकता है। हो सकता है इसके अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जो उसका सेक्स पार्टनर जो है वो दूसरा सोशल नॉर्म के बाहर ढूंढ सकता है। कुछ जो इसके रिलेशंस की वजह से फीमेल्स के ऊपर हो सकता है ये कुछ खर्चा ज़्यादा करें। ऐसे लोग किसी सीक्रेट सोसाइटीज़, डार्क वेब, कोई हैकर्स अगर टेक्नोलॉजी में है, या कोई भी सीक्रेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पार्ट भी हो सकते हैं। दोस्तों राहु जो है 12th हाउस के अंदर टेंडेंसी देता है लड़ने की, और कई बार इनकी जो लाइफ है अब्रप्टली ख़त्म हो सकती है। सो पाइसेस साइन पैरों का साइन है। राहु की प्लेसमेंट यहाँ शो करती है कि पैरों के अंदर कहीं ना कहीं कोई निशान, चोट, इंजरी, इन्फेक्शन जरूर होगा। घर के अंदर एक बार चोरी जरूर होगी, और इनकी जो जनरली नींद रहेगी वो थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। अदरवाइज राहु लाइफ के अंदर अच्छे रिजल्ट देता है, फॉरेन के साथ रिलेशन बनाता है। जिस काम के अंदर, जिस चीज़ के अंदर ये घुस जाते हैं उसके अंदर इनका ऑब्सेशन होता है। अगर ये एजुकेशन में घुस जाएं तो एजुकेशन के डिफरेंट लेवल क्रॉस कर सकते हैं। अगर स्पिरिचुअल स्टडीज़ में चले जाएं उसके अंदर हायर नॉलेज ले सकते हैं। और अगर ड्रग्स या कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में चले जाएं तो उसके अंदर भी ये काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। अगर मान लीजिए राहु के साथ, अभी देखते हैं दूसरे प्लैनेट्स के कंजंक्शन से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर राहु के साथ सूर्य आ जाए तो ये पढ़ाई में दिक्कतें करेगा और बच्चे होने में दिक्कत करेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पे सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड है। राहु की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, सन 12th में आ गया और उसके साथ राहु की एफ्लिक्शन आ गई। सो डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इन लोगों को गवर्नमेंट एजेंसीज और अथॉरिटी से भी प्रॉब्लम होती है। राहु और मून, चंद्रमा आ गए अभी। नींद, चंद्रमा नींद है, 12th हाउस भी नींद है। सो डिस्टर्ब माइंड, डिस्टर्ब नींद, तो मदर की जो हेल्थ है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। ये लोग फिलोसफर होते हैं, ड्रीमर होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, कोई नई इन्वेंशन कर सकते हैं, क्योंकि सोच है ना, इनके सोच किसी भी लेवल पे
अनऑर्थोडॉक्स लेवल पे, जो आप जनरली जनता नहीं सोचती, उसके ऊपर जा सकते हैं। खर्चा ज़्यादा होता है, आईसाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनली कई बार ये वीक होते हैं। इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन है मेडिकल का, ट्रांसपोर्टेशन का या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का। राहु और मंगल, एनर्जी बहुत बढ़ गई 12th हाउस के अंदर। और अब सोचें कि जो आपके सेक्सुअल रिलेशंस हैं, जो आपकी एनर्जी लेवल 12th हाउस के साथ है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दुश्मनों को ये छोड़ेंगे नहीं, कोई भी लॉ सूट्स वगैरह जीत जाएंगे। जनरली इनको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर दिक्कत होती है, और लैंड और प्रॉपर्टी उनकी केसेस के अंदर इनको दिक्कतें बनी रहती हैं। अभी राहु और बुध आ जाए तो इसको बोलते हैं पराक्रम भंग योग। कोई मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, मेडिकल इश्यूज जो कि स्किन, नर्व्स, ईएनटी के साथ रिलेटेड वो हो सकते हैं। ये लोग पैसा जो है वो बड़े गलत तरीके से कमाने की हिम्मत रखते हैं। राहु और जुपिटर, अभी ये काफ़ी रिलीजियस, नॉलेजेबल, रिस्पेक्टेड प्रीचर, मेंटर, लीडर, किसी मठ के नेता, गुरु हो सकते हैं। हो सकता है ये सोसाइटी के अंदर सोशल वर्क में दान दें, या किसी मंदिर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, उसके हेड हो जाए और लोगों को मैनिपुलेट करने का काम करें। मैनिपुलेशन इनका पर्पज़ नहीं होगा, मगर कई बार क्या होता है कि इतना बड़ा मठ होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, संस्था होती है, उसको चलाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए उनको ये मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, जबकि उसका मेन पर्पस मैनिपुलेशन नहीं है। राहु और शुक्र, फैमिली लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड है, तो मैरिड लाइफ के अंदर दिक्कत होती है। वाइफ खर्चा ज़्यादा करती है। अगर वाइफ खर्चा नहीं करेगी तो ऐसे लोगों को वाइफ के साथ लीगल प्रोसीडिंग्स या उसकी हेल्थ पे खर्चा करना पड़ेगा। कई बार ऐसे लोगों की जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होती हैं थोड़ी डिस्टॉर्टेड होती हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हो सकते हैं। चलो बात कर लें राहु और शनि की, तो बिजनेस के अंदर नुकसान होता है, जनरली ट्रेवल्स के अंदर फ़ायदा नहीं होता, आई साइट के अंदर प्रॉब्लम 100% रहेगी। राहु और शनि आपके लेफ्ट आई में चले गए। अब देखें कि आई साइट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रहेगी, जो कि ऐसा नहीं कि आई साइट चश्मा लगना है, उसका कुछ और वजह भी होगी। ये लोग प्रॉपर्टी वो डील करेंगे जो डिस्प्यूटेड होगी, मगर इनका जो प्रोफेशन है अब्रॉड के साथ होगा, मेडिसिन से हो सकता है ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर हो, केमिकल्स के अंदर हो, एविएशन इंडस्ट्री में हो, ड्रग्स के अंदर हो, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर भी ये लोग हो सकते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि जो सैटर्न है प्रोफेशन का लॉर्ड है, गेन्स का लॉर्ड है, तो गेन भी होंगे। ये बहुत ख़राब नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन के मामले में इनको काफ़ी तरक्की मिलेगी। बट राहु है तो फ्लक्चुएशन रहती है, तो फ्लक्चुएशन उसके अंदर बिजनेस के अंदर होगी। तो दोस्तों ये तो था हमारा जो वीडियो, राहु इन 12th हाउस ऑफ द चार्ट फॉर द एरीज साइन। बाकी साइंस के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आप अपने कमेंट, क्वेरी और रिक्वेस्ट ज़रूर दें। अगर आपको अच्छा लगा या आपके कुछ अलग व्यूज़ हैं तो प्लीज़ बताएं। ऑल आर वेलकम। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।